चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया कब प्रारंभ हुआ था? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही था। 26 जनवरी 1950 को भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है 370 में जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही था इसमें दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। तो याद रखिए दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही था दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना की गई। तो याद रखिए दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही था दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड का गठन किया गया था। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही था दोस्तों, 1953 में। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था ने संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही था, 1993 में पंचायती राज व्यवस्था ने संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पंचशील सिद्धांत संबंधित है। तो याद रखिए दोस्तों, पंचशील सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही था दोस्तों। नवा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, राजनीतिक प्रक्रिया संबंधित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, राजनीतिक प्रक्रिया चुनाव प्रक्रिया, राजनीतिक दल और हित समूह तीनों से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही था दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, राजनीति व्यवस्था है। तो याद रखिए दोस्तों, राजनीति व्यवस्था व्यापक और संक्षिप्त, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान ने व्यवस्था बनाया है। तो याद रखिए दोस्तों, भारतीय संविधान ने एकल नागरिकता की व्यवस्था बनाया। ऑप्शन नंबर ए सही है। 12वां प्रश्न है दोस्तों, अर्धसंघवाद व्यवस्था का लाभ है। तो याद रखिए दोस्तों, एकल राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीय एकता और सहयोग समन्वय, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष है। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। कमजोर सरकार, सरकारों में स्थायित्व, यदि गठबंधन की सरकार जो बनती है उसमें कमजोर सरकार होती है, आपस में सब लड़ते हैं, राष्ट्रीय एकता की हानि होती है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार के प्रकार होते हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी है, गठबंधन सरकार के दो प्रकार होते हैं। दल प्रणाली आवश्यक है। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही था, दल प्रणाली लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 16वां क्वेश्चन पूछा था, सीपीआई संक्षिप्त रूप है, यानी सीपीआई का फुल फॉर्म पूछा था। तो याद रखिएगा, भारतीय साम्यवादी दल। ऑप्शन नंबर ए सही था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कौन सी दल प्रणाली अस्तित्व में है? तो याद रखिएगा, भारत में बहुत सारी चुनावी पार्टियां हैं, इसलिए बहुदलीय प्रणालियां हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्थानीय स्वशासन किस प्रकार की सरकार का आधार है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है, लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सरकार है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण प्रतिशत क्या है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी है, 33%। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जिला का सर्वोच्च अधिकारी है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, जिला का सर्वोच्च अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बलवंत राय मेहता समिति का रिपोर्ट सौंपी गई। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का रिपोर्ट सौंपी गई। ऑप्शन नंबर ए सही था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संबंधित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है, पंचायती राज व्यवस्था से। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था। ये फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा पूछता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर में नगर निगम की स्थापना द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन संशय में दोस्तों, हमको लग रहा था ऑप्शन नंबर डी सही है, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसमें से आप लोग कौन सा नंबर, इसमें ए बी सी कौन सा सही करके आए हैं। जिस पर सबसे ज्यादा वोट होगा यानी वही सही होगा। आगे बढ़ते हैं, कमेंट करके बताइएगा, कृषि किस अनुसूची में सम्मिलित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कृषि 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
पंचायत समिति का क्षेत्र है? तो याद रखिएगा पंचायत समिति का क्षेत्र खंड होता है दोस्तों। खंड मतलब जानते हैं, जैसे पिपरौली ब्लॉक, हमारे यहाँ है पिपरौली ब्लॉक। ब्लॉक को दोस्तों क्या कहते हैं? ब्लॉक को कहते हैं दोस्तों खंड, हिंदी में खंड बोलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दबाव समूह निम्नांकित में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? दबाव समूह दोस्तों चुनाव नहीं लड़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, आमंड और पावेल के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों इसमें से कौन सा सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताते हैं दोस्तों आपको। दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए कौन सा साधन अपनाते हैं? तो वो संवैधानिक साधन भी अपनाते हैं और गैर संवैधानिक संवादन भी अपनाते हैं, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें सही था, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम भारतीय महिला संघ का गठन किस नगर में हुआ था? तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, मद्रास में। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मतदान व्यवहार किसका रूप है? तो याद रखिएगा मतदान व्यवहार दोस्तों राजनीति व्यवहार है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विषय जिसमें चुनाव की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, सेफोलॉजी में चुनाव की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं? तो याद रखिए दोस्तों मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व ऑप्शन नंबर डी सही है। वर्ग, धर्म और जाति, ये तीनों मतदान व्यवहार के निर्धारक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में चुनावी प्रक्रिया के अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया था? दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बहुत खोजने पर भी हमें मिला नहीं है, बताइएगा आप लोग कमेंट करके। इस पर सबसे ज्यादा वोटिंग होगी वही क्वेश्चन सही होगा दोस्तों। कास्ट शब्द की उत्पत्ति हुई थी? तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, स्पेनिश व पुर्तगीज है दोस्तों। कास्ट शब्द की उत्पत्ति स्पेनिश और पुर्तगीज से हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया? तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 1976 में